तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारी अकाउंटेंसी जो सीरीज़ चल रही थी उसको हम जो है आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी। आज हमारा जो है आज की क्लास का चैप्टर है फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स हमारा जो है चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फोर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है। ठीक है, फिर इसकी जो है हम आगे बढ़ते हैं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं। देखो दोस्तों, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफिट करने का पहले मतलब समझो कि फोर फीचर होता क्या है। देखो भी, फॉरफिट करने का मतलब होता है जब्त करना, चीज़ों को क्या करना, जब्त कर लेना। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि शेयर्स को, जो शेयर होल्डर के शेयर्स होते हैं, हमने जो शेयर्स इश्यू किए थे उसको जब्त करना। अब सवाल ये उठता है कि शेयर को जब्त क्यों किया जाता है भाई। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी या पिछला इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉल इन एरियर का। कॉल इन एरियर क्या होता है भाई? कंपनी जब कॉल करती है, शेयर होल्डर पैसा देता नहीं है, फॉल्ट कर देता है, उसे बोला जाता है कॉल इन एरियर। सेम एज इट इज, कंपनी अगर शेयर इश्यू करती है, कंपनी कुछ स्टेजेस रखती है, तो पैसा का कुछ जो है फॉल्ट किया जाता है शेयर होल्डर द्वारा। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, कंपनी ने मान लो 4 स्टेजेस रखी थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है, 100 रुपये का एक शेयर था कंपनी की, ये फेस वैल्यू थी शेयर की ₹100। कंपनी ने क्या किया, 20, 30, 30 और 20 करके शेयर्स को जो है मंगाया, ऐसे करके मंगाए। एक शेयर होल्डर ने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट कर दी, यहाँ पे उसने पेमेंट कर दी। फिर शेयर अलॉटमेंट की बारी आई तो उसने यहाँ पे भी पेमेंट कर दी, क्योंकि उसको शेयर अलॉट हो गए। फर्स्ट कॉल कंपनी ने की, यहाँ पे कर गया फॉल्ट और यहाँ पे भी कर गया फॉल्ट। तो इसका जो दिया हुआ पैसा था, कितना पैसा इसने दिया है, यहाँ देखो आपने, इतना पैसा इसने दिया है। ये 2 स्टेजेस का इसने पैसा दिया है। अगर देखें तो ₹50 उसने दे दिए, यहाँ पे 100 में से कितने दे दिए, 50 दे दिए, और ₹50 का इसने कर दिया फॉल्ट। ये बन गया हमारा कॉल इन एरियर। ठीक है जी, ₹50 उसने दे दिए। तो बाय लॉ कंपनी क्या कर सकती है, अगर शेयर होल्डर फॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो जो पैसा उसने दिया है, कंपनी को राइट है उस सारे पैसे को फॉरफिट करना, यानी कि उसके पूरे शेयर को फॉरफिट करना, उसका पैसा अपने पास रख लेना, जब्त कर लेना। इसे बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो अब समझे, जब एक शेयर होल्डर कॉल इन अरियर कर देता है और पैसा नहीं पे करता है, तब उसके शेयर जो है फॉरफिट किए जाते हैं, उसके शेयर जब्त किए जाते हैं। हाँ, अगर वह पैसा वापस दे देता है तो भैया फिर फॉरफिट की बारी नहीं आती। ठीक है, जैसे कि अगर हमने पिछले क्वेश्चन में किया होगा, पिछली वीडियो में आपने देखी होगी, कॉल इन अरियर का हमने जब क्वेश्चन किया था, तब एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे जो है फॉल्ट कर दिया था, लेकिन वो पैसा सेकंड कॉल में उसने चुका दिया था, तब उसके शेयर जो है फॉरफिट नहीं किए जाएंगे। बट अगर उसने सेकंड कॉल में भी नहीं दिया, लास्ट कॉल तक हमने कर ली, मान लो कंपनी की 4th कॉल है, तो उसने 4th कॉल में भी पेमेंट नहीं की, तो उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे, यानी कि उसके शेयर जब्त कर दिए जाएंगे, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम फॉर्मल देखें तो फॉर्मली क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर, मेंबरशिप को कैंसिल करना, उसका जो पैसा है उसके सारे को जब्त करना, और रिडक्शन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें कंपनी की शेयर कैपिटल भी कम हो जाती है। मान लो इसमें कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए थे, 20,000 शेयर इशू किए थे ऑफ ₹100 ईच, जिसमें 200 शेयर होल्डर ने फॉल्ट कर दिया पेमेंट को, तो उसकी हमने मेंबरशिप कैंसिल कर दी, जो उसने पैसा दिया था वो जब्त हो गया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितने बचे, अगर हम रिमेन देखें तो रिमेनिंग 200 निकाल दो भाई, वो तो हमने जब्त कर लिया ना, उसकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। पहले कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल थी, 20,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 लाख की कैपिटल थी, इतनी कैपिटल थी कंपनी की, तब जब इशू किया था उसने 20,000 शेयर्स ऑफ ₹। अब उतनी नहीं रहेगी, अब 20,000 में से हम निकाल देंगे तो 19,800 रुपये की कैपिटल लगेगी ₹100 के हिसाब से, क्योंकि 200 शेयर की तो मेंबरशिप ही हमने कैंसिल कर दी। तो 19,80,000 रुपये की इशूड कैपिटल बची। पहले जब इशू किया था तो 20 लाख रुपए की थी, जब फॉरफिट कर दिया तो 19,80,000 रुपये की कैपिटल बनी थी।
ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे मेंबरशिप को। ये टर्म बहुत ही आपको ध्यान से याद रखनी है, मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इसकी शेयर कैपिटल को ही खत्म कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो उसने पैसा दिया है उसको हम कर देंगे फॉरफिट। फिर आपको एक क्वेश्चन की तरह से ये जो है शेयर को कैसे फॉरफिट किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। चलिए, अब सबसे पहले हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि जब शेयर पार पे इशू किया जाता है तब शेयर को फॉरफिट कैसे किया जाता है। पार का मतलब क्या है, जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही फेस वैल्यू पे इशू हुआ है शेयर, और उसको अब फॉरफिट कैसे किया जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 की हेल्प से, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेते हैं, क्योंकि 1 तो बहुत छोटा है, उसमें से फॉरफिट है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेते हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ कि एक शेयर को फॉरफिट कैसे किया जाता है। ठीक है, पेज नंबर 4 to 8, बुक की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तीनों बुक की बुक 2 आपको खोलनी है, और पेज नंबर 4 to 8, चैप्टर हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अल्फा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने शेयर उसने इशू किए हैं। तो इशू 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपये का एक शेयर है, 10,000 शेयर उसने इशू किए हैं। और कंपनी ने 4 स्टेजेस बनाई हैं। यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कंपनी ने एप्लीकेशन बनाया है, कंपनी ने अलॉटमेंट बनाया है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल बनाया है, और कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाया है। ये 4 स्टेजेस कंपनी ने बनाई है। फर्स्ट कॉल पे कंपनी डिमांड कर रही है 25 रुपीज़ की, अलॉटमेंट की स्टेज पे जो है कंपनी डिमांड कर रही है फिर 25 रुपीज़ की, और फर्स्ट कॉल पे कंपनी 20 रुपीज़ की, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी लास्ट 30 रुपीज़ की डिमांड कर रही है, 100 रुपीज़ की। इस तरीके से कंपनी ने डिमांड की है। आगे लिखा हुआ है कि 9,000 शेयर वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, 9,000 शेयर अप्लाई हुए। एप्लीकेशन कितने की आई, एप्लीकेशन जो है वो 9,000 शेयर के लिए आई। तो बस अब जो एंट्री होगी वो 9,000 शेयर से होगी, 10,000 शेयर से नहीं होगी। क्योंकि क्या करेंगे हम, हमारी जो एप्लीकेशन आई है वो कम आई है, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन आई है। तो जितने शेयर्स के लिए आई है उतने शेयर्स की कैपिटल बनी जाएगी। हमारी एंट्री अब 9,000 से होगी। ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। ऑल द पेमेंट्स वेयर रिसीव विद एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, सारी जो है पेमेंट रिसीव हो गई। अलॉटमेंट मनी हमें नहीं रिसीव हुई। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 300 शेयर, जो कि अलॉटेड किया गया था गणेश को। गणेश एक शेयर होल्डर था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गणेश एक शेयर होल्डर था। ठीक है, और गणेश के पास जो है वो 300 शेयर थे। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके जो है डिजिट से लेना देना है। इसके पास शेयर्स कितने थे उससे लेना देना है। कंपनी ने उसके 300 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, यानी कि सिर्फ इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया। ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। अगर देखें तो 25 इसके, 20 इसके और 30 इसके, तो इसने टोटल 75 रुपए का कॉल इन अरियर कर दिया। इतने रुपए का इसने कॉल इन अरियर कर दिया। और आगे लिखा हुआ कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दी शेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि अब इसका पैसा जब्त किया जाएगा, इसके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे, यानी कि इसकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी जाएगी। और हमें जो है ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर ऑफ शेयर की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं, हमें इशू की भी एंट्री करनी पड़ती है और फॉरफीचर की भी। मैं यहाँ पे इशू की भी एंट्री पहले करवाऊंगा आपको, फिर इसको फॉरफिट कैसे किया जाता है पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इशू की भी एंट्री शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इशू की एंट्री अगर करें तो 25 रुपये की डिमांड की गई है एप्लीकेशन के स्टेज पे। तो पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, यहाँ पे 25 रुपीज़ की डिमांड कर दी गई है। कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स पे? बिल्कुल नहीं, अब एंट्री 9,000 शेयर्स पे होगी। तो 9,000 शेयर्स ने जो है अप्लाई किया है, तो 25 रुपये उनके आए हैं। और कौन सी स्टेज है, शेयर एप्लीकेशन की स्टेज है, तो टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी रिसिट की एंट्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम करें तो 25 रुपये की डिमांड की गई है 9,000 शेयर्स के लिए, तो 2,25,000 रुपीज़ मंगाए गए। फिर इसका पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में डाला जाएगा, 2,25,000, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉल्ट ही नहीं हुआ है पेमेंट का। ठीक है जी,
ये हमारी एप्लीकेशन की स्टेज की एंट्री है। एप्लीकेशन की स्टेज खत्म। अब अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे, ड्यू हम पूरा ही करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितने रुपीज़ की डिमांड की जा रही है? 25 रुपीज़ की डिमांड की जा रही है और सेम एज इट इज़ 9000 शेयर्स के लिए, तो 2,25,000 रुपीज़ की डिमांड की जा रही है टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये अलॉटमेंट की हमने कर दी ड्यू की एंट्री। अब रिसिट हमें पूरी नहीं मिलेगी, रिसिट में कुछ जो है 300 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला है। ये कॉल इन अरियर की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। अब एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी आपको सिखाऊंगा और उसका फर्क क्या पड़ेगा फोरफीचर की एंट्री में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहली एंट्री जो मैं आपको सिखा चुका हूँ वो मैं सिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ठीक है जी, और पूरा पैसा हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं। और साथ में मैं कर देता हूँ कौन सी स्टेज का पैसा है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, ये रहा। ठीक है, अगर देखें तो ड्यू हमने 2,25,000 रुपीज़ किया है, ड्यू इतना है, लेकिन पूरा मिलेगा नहीं हमें। कितना पैसा नहीं मिलेगा देखा जाए तो, अगर 300 शेयर ने पेमेंट फॉल्ट कर दी और 25 रुपये की हमने इस बार डिमांड की है, वो तो हमें पता है कि तीनों कॉल पे उसने जो है फॉल्ट किया है। अभी तो अलॉटमेंट की बात करेंगे, तो 25 रुपये हमने मंगवाए थे, 25 रुपये मंगवाए थे 300 शेयर में, उन्होंने पैसा हमें नहीं दिया। ठीक है, तो अगर 25 × 300 करूँ मैं तो 7500 रुपये बनता है, और 7500 रुपये हमें नहीं मिला। 2,25,000 से मिलने थे और 7500 नहीं मिला, तो माइनस कर दूँ इससे, तो 2,17,500 रुपये हमें मिले, 2,17,500। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू तो 2,25,000 से हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे 2,25,000। बाकी जो पैसा कहाँ चला जाएगा हमारा, कॉल इन अरियर की स्टेज पे चला जाएगा, जो कि हमारी लॉस है, उसको कर देंगे डेबिट। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे भी 25 रुपये हमने मंगाए थे, 300 शेयर होल्डर ने, उन्होंने पेमेंट में फॉल्ट कर दिया, 7500 रुपये ये हो गया। ये आपकी एंट्री मैच कर गई, 2,25,000 ये भी और डेबिट में इन दोनों को मिलाओगे तो 2,25,000 रुपये आपके बनेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री और आसान एंट्री। इससे ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करो, ठीक है जी, डायरेक्ट एंट्री से बोलते हैं हम, और टू शेयर अलॉटमेंट। मिलने थे 2,25,000 रुपये, जिसमें से 2,75,000 नहीं मिले, 2,25,000 जिसमें से 7,500 रुपये नहीं मिले। हमने अभी भी देख लिया ना, 7,500 नहीं मिले, देखो इस एंट्री में, तो वो माइनस कर दो, सीधा डायरेक्ट एंट्री कर दो 2,17,500 रुपये से दोनों साइड। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। एक ये भी ऑल्टरनेटिव एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये एंट्री करी तो इसका फर्क सीधा फोरफीचर की एंट्री में जाएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा, तो आपको वो दूसरी वाली फिर फोरफीचर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों का फर्क बताऊंगा कि क्या होगा, तो आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट एंट्री या कॉल इन अरियर वाली, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। चलिए, अब हमारा जो है फर्स्ट कॉल ड्यू होगा उसको देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल को अगर हम ड्यू करें तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हम जो है फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं 9,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1,80,000 टू शेयर कैपिटल, 1,80,000 रुपीज़। अब रिसिट ले लेंगे, पैसा पूरा इस बार भी नहीं मिलेगा हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट सेम एज इट इज कॉल इन अरियर वाली, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे भी हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। ड्यू कितना किया था हमने, ड्यू हमने 1,80,000 रुपये किया था, उसमें से माइनस कर देंगे। कितना पैसा माइनस करेंगे भाई, 300 शेयर पे पैसा नहीं मिला इस स्टेज पे भी, देखो फर्स्ट कॉल पे भी ना, तो 20 रुपये की डिमांड की थी, 300 शेयर पे पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का देखो 20 रुपये हमने डिमांड की थी, पूरा नहीं देखना भाई, जिस स्टेज का है उस स्टेज का लिखेंगे, तो 20 × 300 से हमें जो है पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर देखें तो 6,000 रुपये हमें नहीं मिले, 1,72,000 रुपये हमें मिल गए। कॉल इन अरियर कितने का हुआ भाई, 20 रुपये मंगाए थे 300 शेयर से, तो 6,000 रुपये हमें नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 1,80,000, इतने पैसे मिल गए। और इसी की एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हो जिसे हम डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। क्या एंट्री रहेगी भाई,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना पैसा मिला वो आप डेबिट कर दो। 1,72,000 रुपये मिला तो दोनों में 1,72,000 ही लिख दो। ये दो एंट्री कर सकते हो, ठीक है जी। वो अलॉटमेंट और ये शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे कितने रुपीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं? 30 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं। और कितने 1000 शेयर? 9000 शेयर। तो यहाँ पे 2,70,000 रुपीज़ की डिमांड की जाएगी, ठीक है। अब रिसिट करेंगे, रिसिट की भी दो एंट्री, हम एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट पहले, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा पैसा हमें 2,70,000 रुपये नहीं मिलेंगे। 2,70,000 हमने ड्यू किए थे, वो पूरे नहीं मिलेंगे। 30 रुपये की डिमांड की थी, 300 शेयर पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि गणेश ने इस बार भी पैसा नहीं दिया था। तो यहाँ पे माइनस कितने करेंगे? 30 रुपये की डिमांड की थी 300 शेयर पे, तो 9,000 रुपये हमें पूरे के जो है पूरे नहीं मिलेंगे। तो 2,61,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। 9,000 यहाँ पे कॉल इन एरियर हो जाएगा, और 2,70,000 रुपीज़ के यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब रिसीट की एंट्री करेंगे, दूसरी वाली और कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी। ये डायरेक्ट एंट्री होगी, डायरेक्ट जितने मिले वो लिख दो। 2,61,000 मिले तो डायरेक्ट वाले लिख दो, बात खत्म। डायरेक्ट एंट्री होगी सबकी। मैंने ऑल्टरनेटिव आपको एंट्री बता दी कॉल इन एरियर की, ठीक है। इसकी भी कैसे होगी और इसकी भी होगी, ठीक है। ये हमारी हुई अब इशू की एंट्री। अब हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री, जिसके लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरफीचर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए भैया, फॉरफीचर हम क्या करते हैं, पूरी मेंबरशिप को ही इससे कैंसिल कर देते हैं, पूरी मेंबरशिप। और पूरी मेंबरशिप लेने के लिए आप मुझे बताओ, पूरी मेंबरशिप लेने के लिए हमने कितने रुपीज़ की डिमांड की थी? पूरे 100 रुपीज़ की डिमांड की थी। इससे भी तो 100 की थी ना, ये तो इन्हीं के अंदर ही तो जुड़ा हुआ था। 9,000 में से 300 शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया था इन 3 स्टेज पे। अब उसको अब कर रहे हैं हम जब्त। तो मुझे ये बताओ, पूरी मेंबरशिप के लिए जब हम इसको मेंबरशिप दे रहे थे, यानी कि शेयर होल्डरशिप दे रहे थे, तो इससे कितने रुपीज़ की डिमांड की थी? 100 रुपीज़ की। तो 100 रुपीज़ से ही इसकी पूरी पहले मेंबरशिप हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैसे कैंसिल करेंगे मुझे बताओ। यहाँ पे हम जब हमने शेयर कैपिटल क्रिएट की थी, उसको शेयर होल्डरशिप दी थी, तो उसकी शेयर कैपिटल को हमने क्या किया था? क्रेडिट नहीं किया था, मुझे बताओ। ये देखो, यहाँ पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट की थी, यहाँ पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट की थी। तो जब हम शेयर कैपिटल को क्रिएट करते हैं, मेंबरशिप देते हैं, तो उसको क्रेडिट करते हैं। कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल को आप डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं भाई? फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। और कितने रुपए इससे हम इसको डेबिट करेंगे? 100 रुपीज़ से, क्योंकि मेंबरशिप्स को पूरी 100 रुपीज़ से हमने दी थी। तो 100 रुपीज़ के से इसको जो है कैंसिल करेंगे। और कितने शेयर ने फोल्ड किया था हम कैंसिल कर रहे हैं? 300 शेयर ने किया था, तो 300 लिख देंगे। टोटल कितने हो गए? ये 30,000 रुपीज़ हो गए भाई। इसकी पूरी मेंबरशिप अब हो गई कैंसिल। अब अगली एंट्री इसके होगी टू शेयर, जो पैसा इसने दिया है वो हम जब्त कर लेंगे, और जब्त करने को बोलते हैं फॉरफीचर। तो अगली एंट्री क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फॉरफीचर। जितना पैसा उसने दिया है वो किस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे? फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हमें फायदा हो रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में इसको हमने जो है ट्रांसफर कर देंगे। और कितना पैसा इसने दिया है हमें? इसमें से 100 में से कितना पैसा हमें दिया है? भी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है 25 रुपये, और कुछ नहीं दिया इसने। तो 25 रुपए से इसको क्रेडिट कर देंगे। 300 शेयर से इसने हमें जो है पैसा दिया है। जितना सिर्फ दिया है पैसा वही जब्त किया जाता है। तो 25 इंटू 300 करूं मैं, तो इसमें से 7500 रुपए इसने दे दिए थे। जितना पैसा दिया है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट करेंगे, ठीक है। और जितना पैसा नहीं दिया है वो कॉल इन एरियर में चला जाएगा। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी? टू कॉल इन एरियर, उसको भी कैंसिल कर देगा भाई। उतना पैसा हमने नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया भाई? देखो भाई, कॉल इन एरियर यहाँ पे 25 से इसने नहीं दिया, 25 तो ये हो गए,
और एक कॉल इन अरियर 20 से इसने नहीं दिया, 45 हो गए, और एक कॉल इन अरियर इसने 30 से नहीं दिया, तो 75 हो गए। ठीक है भाई, तो 75 रुपये से इसने जो है हमें पैसा नहीं दिया। और वैसे भी अगर देखा जाए 25 दे दिए 100 में से, तो 75 नहीं दिए, तो वो कॉल इन अरियर में चला जाएगा और 300 शेयर पे ये बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 75 इंटू 300 रुपये, तो ये पे 22,500 रुपये हो जाएंगे। लो भाई, हो गया शेयर फॉर फीचर। क्या करेंगे, जो पैसा लिया है उसको टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डालेंगे, और जो पैसा नहीं लिया है तो टू कॉल इन अरियर में उसको डाल देंगे। बस जो हमारी कॉल्स थी, और यहाँ पे आप गिन सकते हो, इशू की एंट्री करोगे तो अब समझ में भी आ जाएगा, नहीं करोगे तो भी समझ में आ जाता है भाई, जितना नहीं दिया वो कॉल इन अरियर में चला जाएगा। और शेयर कैपिटल की मेंबरशिप हम पूरे उस फेस वैल्यू से डेबिट करते हैं। जब हमने इसको मेंबरशिप दी थी 100 रुपये से दे रहे थे, तो 100 रुपये से ही कैंसिल कर दिए, शेयर कैपिटल पूरे से हमारी जो है मेंबरशिप उसकी कैंसिल हो गई। अब ये वाली जो एंट्री है ये तब होगी जब आपने ये कॉल इन अरियर वाली एंट्री करी होगी। यहाँ पे भी आपने देखो कॉल इन अरियर वाली एंट्री करी है, और आपने यहाँ पे भी कॉल इन अरियर वाली एंट्री करी है, और आपने यहाँ पे भी कॉल इन अरियर वाली एंट्री करी है। तब आप सीधा इसमें 75 रुपये जोड़ के कॉल इन अरियर में चले गए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर दी इशू के टाइम, यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट एंट्री हमने की, और यहाँ पे भी डायरेक्ट एंट्री की, और यहाँ पे भी डायरेक्ट एंट्री की। मान लो 2 ऑप्शन बताए थे, आपने डायरेक्ट वाला ऑप्शन चुना और डायरेक्ट वाली एंट्री इशू के टाइम में कर दी, तो सर हमारी जो है शेयर फॉर फीचर की भी एंट्री थोड़ी सी बदल जाएगी। कैंसिल तो हम पूरे शेयर कैपिटल को डेबिट करके ही करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 100 रुपये से ही करेंगे इसको 300 शेयर होल्डर्स को, तो 30,000 रुपये बन जाएंगे। और फॉर फीचर भी हमें लिख देंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और फॉर फीचर में हमें यहाँ पे मिला ही 25 रुपये है, तो 25 इंटू 300 ही करेंगे। भैया ये तो 7500 रुपये ही मिल गया। लेकिन कॉल इन अरियर यूज़ नहीं करेंगे जितना पैसा नहीं दिया, अलग अलग स्टेजेस का नाम लिख देंगे जिसमें पैसा नहीं मिला। भाई किस किस में पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, और सेकंड कॉल में, तो हम क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, उसका नाम लिख दो अनपेड कॉल्स का, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस अलग अलग उसका नाम ही लिखना है आपने। ये तब एंट्री करी जाएगी जब आपने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की होगी। यहाँ पे अगर आपने कॉल इन अरियर की एंट्री को चुना है तो आप फर्स्ट एंट्री करोगे फॉर फीचर की, नहीं चुना है तो सेकंड करोगे। अलॉटमेंट में कितने इसने नहीं दिए थे, अलॉटमेंट में आप देख सकते हो 25 रुपये से इसने पैसे नहीं दिए 300 शेयर से। फर्स्ट कॉल पे इसने 20 रुपये से पैसे नहीं दिए थे 300 शेयर पे। सेकंड कॉल पे इसने 30 रुपये से पैसे नहीं दिए थे 300 शेयर पे। ठीक है जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7500 रुपये इसने अलॉटमेंट की स्टेज पे नहीं दिए थे, और 6000 रुपये इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए थे, और 9000 रुपये सेकंड कॉल पे नहीं दिए थे। ये हमारी फुल फीचर की एंट्री बन जाएगी। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चुना है तो आप सेकंड एंट्री करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को चुना है तो आप फर्स्ट एंट्री करेंगे फॉर फीचर की। बस ये फ़र्क आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ध्यान से करना, इशू में आपने जो एंट्री चुनी है वही आप फॉर फीचर में करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट वो बोल देता है कि फॉर फीचर की एंट्री करें, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि डायरेक्ट हमें फॉर फीचर की एंट्री करती है, तो दोनों में से कोई भी करो, आपकी दोनों एंट्री सही हो जाएंगी। इशू की करने कोई नहीं बोली, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जब इशू का बोला गया तो आपके सामने अरियर के 2 ऑप्शन होंगे, डायरेक्ट करोगे तो फॉर फीचर भी डायरेक्ट होगा, कॉल इन अरियर यूज़ करोगे तो फॉर फीचर में भी कॉल इन अरियर यूज़ होगा। ठीक है जी, तो ये फ़र्क इसमें आ जाता है, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है जब आप पार पे शेयर को इशू करते हो। यहाँ पे देखो प्रीमियम कहाँ था, डिस्काउंट कहाँ था, पार था, जितनी फेस वैल्यू थी उसने भी इशू कर दिया गया था। तो ये पार का फॉर फीचर हमने आज जो है आज की वीडियो में सीख लिया है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है फॉर फीचर की अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने जो है सीख ली है। मतलब बेसिक क्या बोले, 75% अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जो है फॉर फीचर ऑफ शेयर की सीख चुके हैं। अगली वीडियो में हम जो है प्रोराटा बेसिस पे कैसे अलॉटमेंट की जाती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रीमियम पे कैसे की जाती है, और फिर डिस्काउंट पे। इस तरीके से हम जो है फॉर फीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन जो है करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।